दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। कहानी का आगाज़ इसी दिन से होता है जब मैं और अबू एक ख़ास मकसद के लिए रवाना हुए। हमें एक बड़ी और कदीम हवेली में ले जाया गया जहां सरकार जहांगीर खान मौजूद थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक आदमी ने हमें रोककर पूछा, आ गए हो? अबू ने जवाब दिया, जी हम बुलाए गए हैं। हमें एक कमरे में ले जाया गया जहां सरकार जहांगीर खान बैठे हुए थे। अबू और मैंने सलाम किया और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद आज कुछ नया और गैर मुतवक्के होने वाला है। सरकार जहांगीर खान ने बात शुरू की और अबू से पूछा, ये लड़का तुम्हारा बेटा है? अबू ने जवाब दिया, जी ये मेरी पहली बीवी का बेटा है। सरकार ने कहा, कभी देखा नहीं। अबू ने कहा, बस घर ही रहता है और मेरे साथ खेतों में काम करता है। सरकार ने मुस्करा कर कहा, कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? अबू ने जवाब दिया, GFA है। सरकार जहांगीर खान ने कहा, ठीक है, आज से ये हवेली में काम करेगा। ये खबर सुनकर मेरे दिल में एक अजीब खुशी और थोड़ी बेचैनी भी पैदा हुई। खुशी इस बात की थी कि शायद ये मेरे लिए ज़िंदगी की कामयाबी की पहली सीढ़ी साबित हो, और बेचैनी इस बात की कि अब मैं घर से बाहर एक नई दुनिया में कदम रखने वाला हूँ। अबू को इस वक्त बहुत फिक्र थी क्योंकि वो इकलौता बेटा थे और अब हवेली के लोगों के हवाले हो रहा था। लेकिन सरकार जहांगीर खान ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, दोस्ती याद है ना? मैंने कहा, जी याद है। सरकार ने मुस्करा कर कहा, तुम मुझे जहांगीर कह सकते हो। मैंने आज तुम्हें हवेली में मौका दिया, वरना तुम बस खेतों में काम करते रहते। मैंने सरकार का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में खुशी महसूस की कि मुझे ये मौका मिला। सरकार ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है। तुम मेहनती और होशियार हो, इसीलिए आज ये मौका दिया है। अबू कुछ परेशान थे, लेकिन वो जानते थे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। हम वापस घर की तरफ रवाना हुए। घर पहुंचकर दरवाज़ा मेरी बहन नौरीन ने खोला और मुझे देखकर हैरान रह गई। अबू ने सबको बताया कि सरकार ने मुझे हवेली में काम करने का कहा है। बहनें कुछ परेशान थीं, लेकिन हमारी उम्मी खुश थीं कि आखिरकार मैं अपनी मेहनत का फल हासिल करने जा रहा हूँ। रात को हम सब ने खाना खाया, लेकिन मेरे दिल में खुशी और थोड़ी बेचैनी थी। मैं जानता था कि अगले दिन से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। उम्मी और बहनों ने मुझे नसीहतें दें कि हवेली में सब कुछ एहतियात से करना, किसी के मामलात में मुदाखलत ना करना और हमेशा अपने आप पर काबू रखना। अगली सुबह मैंने अबू, उम्मी और बहनों को अलविदा कहा और हवेली की तरफ रवाना हुआ। हवेली के गेट पर गफ्वर मेरा इंतज़ार कर रहा था। इसने कहा, भाई तुम्हें बड़ी खुशकिस्मती मिली है। सरकार ने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए ये मौका दिया है। गफ्वर ने मुझे हवेली के उसूल, आदाब और वहाँ के माहौल के बारे में बताया। इसने सिखाया कि घोड़े की सवारी, हथियार चलाना और गार्ड्स के कामों में कैसे महारत हासिल की जाए। मैंने जल्द ही सब कुछ सीख लिया और अपनी सलाहियतों में मज़ीद मजबूत हो गया। 2 माह के अंदर मैं इतना माहिर हो गया कि मुझे हवेली के किसी भी काम को मुकम्मल करने की अहलियत हासिल हो गई। हर रोज़ सरकार मेरी तरबियत का जायज़ा लेते और मेरी तरक्की देखकर खुश होते। उन 2 महीनों के दौरान मैंने हवेली के निज़ाम, वहाँ के लोग और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ लिया। गफ्वर के घर में भी मैं अक्सर जाता और वो मुझे अपने काम सिखाते। वहाँ गफ्वर की बीवी, बेटा और बेटी भी रहते थे। बेटी साइमा और बहू गुलनाज से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी और अब मैं उनसे बिला झिझक बात कर लेता था। मेरी हवेली में तरबियत मुकम्मल हो चुकी थी और अब मैं हर काम करने के लिए तैयार था।
मैं नहीं जानता था कि सरकार ने मुझे ये सब क्यों सिखाया, लेकिन जल्द ही मुझे हकीकत मालूम हो गई। इसी दौरान मैंने नौरीन और पायल से ज़ाती तौर पर अभी तक मुलाकात नहीं की थी, क्योंकि सुबह से रात तक मैं हवेली में मसरूफ़ रहता और वापस आकर सोने के लिए चला जाता। लेकिन हर रोज़ मेरी महारत और एतमाद में इजाफ़ा होता गया और मैं हवेली के किसी भी काम को बखूबी अंजाम दे सकता था। 2 महीने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी तरबियत मुकम्मल हो गई है। गफ्वर अक्सर मेरे पास आकर मेरी कारकर्दगी देखते और सरकार जहांगीर खान की तारीफ़ करते। उन्होंने कहा, तुम वाकई काबिल हो, अब तुम हवेली के किसी भी काम के काबिल हो गए हो। मैं भी दिन ब दिन खुद पर एतमाद महसूस करने लगा। गफ्वर के घर में जाने का मामूल भी बरकरार रहा। वहाँ गफ्वर की बीवी, बेटा और बेटी साइमा से मेरी अच्छी पहचान हो गई थी। साइमा और गुल्लाज दोनों अक्सर अपने काम में मसरूफ़ रहतीं, लेकिन मैं बिला झिझक उनसे बात करने लगा। एक दिन मैं खेतों की तरफ जा रहा था कि सामने से नौरीन आती हुई नजर आई। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। 2 महीने बाद पहली बार हम दोनों की मुलाकात हो रही थी। मैंने खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और सलाम किया। नौरीन ने भी जवाब दिया और हम दोनों के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई। ये छोटी मुलाकात मेरे लिए ख़ास थी। मैंने महसूस किया कि हवेली में मेरे काम के साथ साथ मैं लोगों से ताल्लुकात बनाने में भी कामयाब हो रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी याद था कि सरकार ने मुझे सिर्फ तरबियत के लिए मुंतखब किया था और मैं अपनी जिम्मेदारियों में किसी को शामिल किए बगैर सब कुछ एहतियात से अंजाम दूंगा। अब मैं हर काम में महारत हासिल कर चुका था, चाहे वो घोड़े की सवारी हो, हथियार चलाना, हवेली के अंदर नज़्म और नसक के काम। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि मैंने खुद पर काबू पाना सीख लिया था और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में सब्र और होशियारी से काम लेना आ गया था। यही वो वक्त था जब मैंने समझा कि मेरा असल इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। हवेली के अंदर हर दिन एक नया सबक और चैलेंज लेकर आता और मैं हर चैलेंज को पूरे जोश और एहतियात से कबूल करता। एक दिन गफ्वर ने मुझे बुलाया और कहा, आज तुम्हें हवेली के अंदर कुछ ख़ास काम सौंपा जाएगा। तुम्हें इसमें महारत दिखानी होगी और हर चीज़ पर मुकम्मल काबू पाना होगा। मैंने जवाब दिया, जी गफ्वर भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो मुझे हवेली के बड़े सह में ले गया जहाँ मुख्तलिफ काम के लिए लोग मौजूद थे। घोड़े, गाड़ियाँ और मुख्तलिफ किस्म के हथियार वहाँ रखे हुए थे। गफ्वर ने कहा, ये सब कुछ सीखना और समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर काम की मुकम्मल तरबियत हासिल करनी होगी। मैंने दिन रात मेहनत की, घोड़े की सवारी में महारत हासिल की, हथियार चलाना और निशाना लगाना सीखा और हवेली के नज़्म और नसक के कामों को बखूबी समझा। हर काम मेरे लिए एक नया सबक था और मैं इसे जज्बे और एहतियात से अंजाम देता रहा। 2 महीने में मैं इतना माहिर हो गया कि गफ्वर भी मेरी कारकर्दगी देखकर हैरान रह गया। वो कहता, किसी ने इतनी जल्दी सब कुछ नहीं सीखा, तुम वाकई काबिल हो। इस दौरान मैंने हवेली के अंदर लोगों को करीब से देखा और उनके तरीक़ाकार को समझा। गुलनाज और साइमा से मेरी बातचीत भी बढ़ गई। साइमा अक्सर अपने काम के दौरान मुझे देखकर मुस्करा देती और मैं भी एहतराम के साथ जवाब देता। एक दिन मैं हवेली के अंदर काम कर रहा था कि सरकार जहांगीर खान खुद आए। उन्होंने मेरी तरबियत और महारत का जायज़ा लिया और कहा, तुमने अच्छा काम किया है, अब तुम हवेली के अहम कामों के लिए तैयार हो। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ। ये लम्हा मेरी मेहनत का सिला था। मैं जान चुका था कि मेरी ज़िंदगी में ये मौका कितनी बड़ी कामयाबी है और अब मैं हवेली के हर काम में मुकम्मल महारत के साथ हिस्सा ले सकता था। एक दिन सरकार जहांगीर खान ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा,
आज से तुम्हें कुछ खास जिम्मेदारियां दी जा रही है। हवेली के अंदर हर काम की निगरानी तुम्हारे जिम्मा होगी और तुम्हें हर हुक्म को एहतियात और महारत के साथ मुकम्मल करना होगा। मैंने सरकार को यकीन दिलाया। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर काम बेहतरीन अंदाज में हो, सरकार ने मुस्करा कर कहा। यकीन है मुझे तुम पर, बस याद रखो हवेली के अंदर जो कुछ भी देखो इसे सिर्फ अपने लिए रखना, किसी को कुछ नहीं बताना। मैंने सरकार की बात दिल में बिठा ली। अगले दिन से मेरी हवेली के अंदर जिम्मेदारियां शुरू हो गईं। मैं मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेता, गार्ड्स के इंतज़ामात देखता और हवेली के नज़्म व नस्क के उमूर सीखता। हर दिन मेरे लिए एक नया तजर्बा और नया सबक लेकर आता। इस दौरान मैंने साइमा और गुल्लास के साथ भी ताल्लुकात मजबूत किए। वो दोनों अक्सर काम के दौरान मुझे देखकर मुस्कराती और मैं भी एहतराम के साथ जवाब देता। गफ़्फ़र भी मेरी कारकर्दगी देखकर खुश होता और मुझे मज़ीद तरबियत देता। कुछ दिनों बाद हवेली के अंदर मेरी पहचान बढ़ गई। लोग मेरी मेहनत और महारत को देखकर मुझसे एहतराम के साथ बात करने लगे। मैं हर काम में होशियारी और जोश के साथ हिस्सा लेता और हवेली के निज़ाम को समझने में खुद को माहिर महसूस करता। ये सब कुछ मेरे लिए एक नया सबक था। मैं जान चुका था कि मेहनत, सब्र और होशियारी से हर चैलेंज को मुकम्मल किया जा सकता है। लेकिन मुझे अभी ये मालूम नहीं था कि हवेली के अंदर कुछ ऐसे राज और इम्तिहानात भी हैं जो मेरी हकीकी सलाहियतों को परखेंगे। कुछ दिन बाद सरकार जहांगीर खान ने मुझे एक अलग कमरे में बुलाया और कहा, आज तुम्हें हवेली के अंदर एक ख़ास जिम्मेदारी दी जा रही है। ये काम आसान नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इसे बखूबी अंजाम दे सकते हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को तैयार किया और कहा, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। सरकार ने मुस्करा कर कहा, याद रखो हवेली में हर काम एहतियात और होशियारी के साथ करना ज़रूरी है। किसी भी गलती की इजाज़त नहीं होगी। इस दिन से मेरे काम का दायरा वसी हो गया। मैं न सिर्फ हवेली के नज़्म व नस्क में शामिल हो गया, बल्कि गार्ड्स की निगरानी, घोड़े की सवारी, गाड़ी चलाना और निशानाबाजी में भी माहिर हो गया। गफ़्फ़र मेरी तरबियत में मदद करता रहा और हर नए सबक के साथ मेरी महारत में इजाफ़ा होता गया। मेरे साथ हवेली में दूसरे लोग भी काम करते और मैंने जल्द ही सब के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। साइमा और गुल्लास से बातचीत में भी आसानी हो गई। वो अक्सर मेरे काम की महारत देखकर मुस्कराती और मैं भी एहतराम के साथ जवाब देता। लेकिन एक दिन हवेली के अंदर एक गैर मुतवक्के मसला पेश आया। एक नया हुक्म आया जिसमें फौरी फैसला करना ज़रूरी था। मेरी तरबियत और महारत की असल परख यहाँ शुरू हुई। मैंने दिल से सोचा, हर सबक जो सरकार ने सिखाया, हर महारत जो मैंने सीखी, अब वक्त है इसे इस्तेमाल करने का। मैंने अपने अंदर एतमाद पैदा किया और एहतियात के साथ हर कदम उठाया। यही वो लम्हा था जिसने मुझे ये सिखाया कि हवेली में कामयाबी मेहनत, होशियारी और सब्र के बगैर मुमकिन नहीं।